नमस्कार दोस्तों। नाम नरेंद्र, काम सरेंडर। जी हां, नरेंद्र मोदी का यही सत्य है। नरेंद्र मोदी ने सिर्फ अमेरिका के आगे सरेंडर नहीं किया है, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के आगे सरेंडर नहीं किया है। नरेंद्र मोदी ने दुनिया के तमाम उन देशों के आगे सरेंडर कर दिया है जो ताकतवर है या जो ताकतवर दिखते हैं। नरेंद्र मोदी ने देश के चंद पूंजीपतियों के आगे सरेंडर कर दिया है, क्योंकि उनकी बदौलत ही उनकी सारी छवि है, काम है, सरकार है। जी हां, नरेंद्र मोदी ने चीन के भी आगे सरेंडर किया है और पाकिस्तान के भी आगे सरेंडर किया है। नरेंद्र मोदी ने आतंकवादियों के आगे भी सरेंडर किया है और बलात्कारियों के आगे भी सरेंडर किया है। नरेंद्र मोदी ने लुटेरों ठगों के आगे भी सरेंडर किया है और नरेंद्र मोदी ने उस हर व्यक्ति, हर देश, हर संस्था के आगे सरेंडर किया है जिससे वो मुनाफा कमाता है, क्योंकि नरेंद्र असल में धंधेबाज है। जी हां, जब राहुल गांधी ने यह बात मध्य प्रदेश में अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कही कि नरेंद्र सरेंडर, उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो, नरेंद्र सरेंडर, और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। इनका कैरेक्टर है ये सारे के सारे ऐसे हैं। आजादी के समय से सरेंडर वाली चिट्ठी लिखने की आदत है। एक सेकंड में थोड़ा सा दबाव पड़े, भैया ये लो, कांग्रेस पार्टी सरेंडर नहीं होती है। गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, ये सरेंडर वाले लोग नहीं हैं, ये सुपर पावर से लड़ने वाले लोग हैं। क्यों? क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति का एक कॉल आया और उन्होंने जैसे ही आदेश दिया, जी हुजूर कहते हुए नरेंद्र मोदी ने तुरंत इस देश की सेना के जो डीजी ऑपरेशन है उनको और विदेश सचिव को खड़ा कर दिया आधे घंटे के भीतर। उनके ट्वीट के आधे घंटे के भीतर खड़ा कर दिया और कह दिया सीज फायर हो गया। क्या भारत को हासिल हुआ, क्या भारत को नुकसान हुआ, इस पर कोई चर्चा नहीं। चर्चा सिर्फ सीज फायर क्यों हुआ? क्योंकि डीजीएमओ ने आपस में बात की हो। अब भाजपा ही कहते हैं पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा था। पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा था तो एक भी उसकी कॉल रिकॉर्ड दिखा दीजिए कि वो गिड़गिड़ा रहा था। असल में नरेंद्र मोदी गिड़गिड़ा रहा कि बचा लो पप्पा, बचा लो। अब यदि युद्ध हो गया तो हम फंस जाएंगे। बोलने में कौन बोलता था कि पाकिस्तान का नामो निशान मिटा देंगे, पीओके भारत में मिला लेंगे और न जाने क्या क्या बातें, अखंड भारत, सब कौन कहता था? यही भारतीय जनता पार्टी, उनके नेता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश का वह मुख्यमंत्री जो भगवा पहन के ढोंग करता है, वो आदित्यनाथ, और उसके अलावा इनकी तमाम मोदी गए। मोदी भी अखंड भारत कर रहे थे। इनके सबसे प्रमुख आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी अखंड भारत चिल्ला रहे थे। पूछो क्या डर लग गया, क्यों डर गए? जवाब दो देश को, नहीं दे पाओगे। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत पूरी विपक्ष ने आपको पूरा साथ दिया, कहा हम 100% आपके साथ में हैं, जो एक्शन लेना चाहिए लीजिए। लेकिन नरेंद्र सरेंडर हो गया। नरेंद्र ने कोई एक्शन नहीं लिया और एक्शन के नाम पे ड्रामा किया गया। सेना के लोगों को मरवाया गया, नागरिकों को मरवाया गया, यात्रियों को मरवाया गया। देश के हजारों करोड़ रुपए के तमाम आयुध और फाइटर प्लेन समेत तमाम चीजें नष्ट हुई। समय नष्ट हुआ, संकट पैदा हुआ, व्यापार व्यवसाय सब में नुकसान हुआ। यह किया नरेंद्र ने, और जब नरेंद्र ने यह किया हो तो निश्चित रूप से सवाल बनता है। तो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने
चंद सवाल पूछ दिए कि यह बता दीजिए कि इस कन्फ्लिक्ट में भारत को क्या नुकसान हुआ है, भारत के कितने विमान गिरे हैं और क्या है। यह पूरी दुनिया को पता है, दुनिया की मीडिया में छप रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री के मुंह से आवाज नहीं निकली। वह इतना डरपोक है, इस तरह सरेंडर करने वाला व्यक्ति है कि सर्वदलीय बैठक में जाने की हिम्मत नहीं जुटा सका। तब विपक्ष ने उससे मांग की है, 16 दलों ने मांग की है कि संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए और इस पर चर्चा हो कि हमने क्या खोया, क्या पाया और इस जो पूरे कन्फ्लिक्ट है इसका कारण क्या है, क्यों हुआ, सारी बात सामने आनी चाहिए। लेकिन नरेंद्र मोदी क्या कर रहा है? नरेंद्र मोदी प्रचार कर रहा है, डायलॉग्स दे रहा है, सब कर रहा है, हमने घुस के मारा, हमने ये किया, हम हौक देते हैं हम सबको। तब सवाल वहीं आकर खड़ा हो जाता है कि पहलगाम में जिन 28 लोगों को 4 आतंकियों ने मारा, वो आज तक कहां हैं? क्या वो गिरफ्तार हुए? क्या वो मारे गए? उनका क्या हुआ? कुछ पता नहीं, कोई जवाब नहीं। इतना डरपोक कि एक चीज का जवाब नहीं। सेना के जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, वो सीडीएस अनिल चौहान सिंगापुर में जब जाते हैं तो वहां एक कार्यक्रम में वहां पर वो ब्लूमबर्ग के एक सवाल के जवाब में कह देते हैं कि विमान कितने गिरे यह अहम नहीं है, वो विमान क्यों गिरे यह अहम है, और उसके बाद हमने क्या किया। बिल्कुल सही उन्होंने कहा कि यह बताने की जरूरत थी। आप देखिए, यूक्रेन ने अपने ड्रोन से रूस के तमाम सारे विमान मार दिए। रूस ने बड़ा आसानी के साथ में खुल के बताया कि हमारा कितना नुकसान हुआ। आप याद करिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे, भारत और चीन के बीच युद्ध चल रहा था। उस युद्ध के दौरान अटल बिहारी वाजपेयी सहित 4 सांसद से मिले और उन्होंने संसद के विशेष सत्र की मांग की। पंडित नेहरू ने विशेष सत्र बुलाया और हर सवाल का जवाब दिया। इतने तीखे तीखे सवाल हुए जो आप कल्पना नहीं कर सकते। आज की डेट में तो सवाल नहीं पूछने देंगे, माइक ऑफ कर देंगे। तब ऐसा नहीं होता था। तमाम प्रदर्शन भी हो रहे थे, संसद के बाहर भी, प्रधानमंत्री आवास के बाहर भी और तमाम जगह। इसी तरीके से लाल बहादुर शास्त्री रहे हो, हर सवाल का उन्होंने जवाब दिया। श्रीमती इंदिरा गांधी ने हर सवाल का जवाब दिया। तो फिर अटल बिहारी भी देते थे। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों इतना डरा हुआ है, क्यों सरेंडर किए हुए? इसके पीछे बड़ी वजहें हैं। नरेंद्र मोदी इसलिए सरेंडर किया हुआ है क्योंकि जिस अडानी के जहाज से उसने प्रचार करके और झूठ फैला करके इस देश की सत्ता पाई है, वो फंसा हुआ है। आम आदमी की जीवन रक्षक कही जाने वाली एलआईसी के पैसे का इस्तेमाल पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने में हो रहा है। एलआईसी ने जनता की मेहनत की कमाई के 5,000 करोड़ रुपए अडानी को सौंप दिए ताकि वो अपना धंधा बढ़ा सके और कर्ज उतार सके। ये पैसा आम आदमी के खून पसीने की कमाई है, जिसे नरेंद्र मोदी के मित्र अडानी पर लुटाया जा रहा है। लोग अपने परिवार की सुरक्षा के लिए एलआईसी पॉलिसी लेते हैं, लेकिन आपकी कमाई किसी के लिए बिजनेस मॉडल बन गया है। सवाल है कि एलआईसी में जमा लोगों की कमाई किसके कहने पर अडानी को दी गई और जनता की कमाई अमीर उद्योगपतियों को बचाने में क्यों खर्च की जा रही है? उसके धंधे और उसके काले धंधों का चिट्ठा अमेरिका खोल रहा है, तो डर लगता है। अमेरिका ने इतना सब कुछ तैयार कर लिया है डेटा कि नरेंद्र मोदी के काले चिट्ठों का भी उसके पास है। उसके पास यह भी है कि जो राफेल नरेंद्र मोदी ने खरीदे, जो विमान 526 करोड़ का मिल रहा था, उस विमान को उन्होंने 1670 करोड़ में खरीदा। अब आप सोचिए, और उसके बाद वो मार गिराए जाते हैं, कोई जवाब नहीं। यही नहीं, वो फ्रांस आता है और वो भारत के पायलट्स को इसके लिए दोषी बता देता है। अब आप सोचिए, वो कंपनी पायलट्स को दोषी बता देती है, अपने विमान पे कुछ नहीं कहती। तो यह हालत है। इधर आप देखिए तो वो दलाली का मसला है।
चौकीदार ही चोर है। और वही चौकीदार जो चोर है वो सरेंडर क्यों कर रहा है, वही देखिए, वो लगातार सरेंडर कर रहा है। जब अमेरिका में राष्ट्रपति बना डोनाल्ड ट्रंप तो उसने उसे नहीं बुलाया, तो बिना बुलाए पहुंच गया, और बिना बुलाए जब पहुंचा तो उसे लगातार बेइज्जत किया गया, मुंह पर भी और बार बार। अब जब यह सरेंडर कराया गया पाकिस्तान के मसले पर, तब भी उसने किया, और इसी तरीके से। और पाकिस्तान को अमेरिका ने सब कुछ दिलाया, IMF से भी पैसा दिलाया, खुद भी दिया, और दूसरे और वित्तीय संस्थानों से दिलाया, यानी पाकिस्तान को सब कुछ मिला। पाकिस्तान का राष्ट्रपति विजयी घोषित कर रहा है, अपने आप को विजयी घोषित कर रहा है, अपने सेनाध्यक्ष को प्रमोट कर रहा है, और भारत का प्रधानमंत्री इतना डरा हुआ, इतना सरेंडर करे है नरेंद्र मोदी, कि उसका विरोध भी नहीं कर रहा है कि ये झूठ बोल रहा है। और बार बार करते हुए 1 दर्जन बार ट्रंप कह चुका कि हमने डांटा, तब यह सरेंडर यानी सीज फायर हुआ। अब आप सोचिए, तो अब आप सोचेंगे सिर्फ अमेरिका के आगे? नहीं, अमेरिका के आगे नहीं, सबके आगे, चीन के आगे भी। चीन के आगे सरेंडर किया है, चीन के ऐप बंद किए, कहीं कुछ ड्रामा किया, और चीन ने हमारे यहां घुस करके हमारे 20 सैनिकों को मारा। और उसके बाद में उन सैनिकों के मारने की बात को लेके तब उसने कहा नहीं, न कोई घुस आया, न कोई घुस आया, और सैनिकों पर भी कुछ नहीं बोला। उसके बाद में चीन के साथ में का धंधा नहीं करेंगे, और धीरे धीरे सारे धंधे चीन को दे दिए। मोदी सरकार में भारत पूरी तरह से चीन पर निर्भर हो चुका है। पीएम मोदी चीनी ऐप बंद कर उसे लाल आंख दिखाने का दावा तो करते हैं, लेकिन असलियत में उन्होंने चीन पर देश की निर्भरता बढ़ा दी है। अब सरकार ने चीनी कंपनियों के लिए देश में ही रेड कारपेट बिछा दिया है। मोदी सरकार ने भारत में निवेश करने वाली चाइनीज कंपनियों के लिए अप्रूवल का प्रोसेस आसान कर दिया है। इससे उन्हें निवेश के लिए जरूरी परमिशन लेने और अन्य दूसरे प्रोसेस में कम समय लगेगा। हाल ही में नरेंद्र मोदी ने जनता से विदेशी सामान छोड़कर स्वदेशी सामान इस्तेमाल करने के लिए कहा था, लेकिन खुद उनकी सरकार चीन से व्यापार बढ़ाती जा रही है। उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार ने चीन की कंपनियों के साथ 2500 करोड़ रुपए के निवेश की डील साइन की है। वहीं वित्त वर्ष 2025 में भारत ने चीन से 113.45 अरब डॉलर का सामान आयात किया, जबकि निर्यात केवल 14.2 अरब डॉलर ही रह गया। यानी चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा 100 अरब डॉलर से ज्यादा का हो गया है। कुल मिलाकर मोदी सरकार में चीन का भारतीय बाजारों में कब्जा बढ़ता जा रहा है। उधर आप देखिए, चीन को उसके बाद भी काम दिए जा रहे हैं। भारत के अंदर इस सारे विरोध के बावजूद भारत के अंदर उसे तमाम तरह से काम करने के अधिकार दिए जा रहे हैं। और अब तो हद यह हो गई है कि चीन ने हमारी जो जमीनों पे कब्जा कर लिया है नरेंद्र मोदी के शासनकाल में, और उसके अलावा अब वो गुवाहाटी के पास में उस जगह पर एयरफील्ड बना रहा है, लालमोहनी हाट। ये द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यूज हुई, और वो सामरिक दृष्टिकोण से इतनी महत्वपूर्ण है कि वहीं से सारे दुनिया के आपको जोड़ने का वो जाता है। उस जगह वो बना रहा है, बांग्लादेश भी साथ में। भारत के लिए सामरिक दृष्टिकोण से बड़ा खतरनाक है, लेकिन साहब उसको करने की छूट है। चाइना ने उसके आगे नरेंद्र मोदी लाल आंख दिखाने की बजाय सरेंडर किए हुए। तो चाइना के आगे सरेंडर क्यों? अदानी अंबानी का धंधा वहां से भी चलता है। उसके बाद में वो सरेंडर किए हुए हैं यूरोपीय देशों के आगे, जिन्होंने कहीं पे साथ नहीं दिया और पाकिस्तान को परोक्ष रूप से सपोर्ट दिया। आज भारत की स्थिति क्या है? अगल बगल कोई एक देश नहीं है जो भारत के साथ खड़ा हो। जब हम इस स्थिति में आ गए हो तो कहेंगे कौन सा प्रधानमंत्री है इस देश? असल में प्रधानमंत्री है ही नहीं, वो तो एजेंट है अदानी अंबानी का। और इसीलिए दिल्ली का चिड़ियाघर वो अंबानी को दे देता है, जिनके वनतारा में गया था उसी वनतारा के उसमें दे देता है, जो अवैध है वनतारा जू, और यहां पर वैध दे देता है। इसी बहाने इसी तरीके से तमाम चीजें वो कर रहा है और देश को बेचता चला जा रहा है। इसलिए कहा जा रहा है देश के अंदर रेपिस्ट और दूसरे सब
मोदी के होते हैं। उदाहरण देखिए, जबलपुर में लड़कियों के साथ रेप करने वाला और फिर होटल बना करके वहां देह व्यापार का धंधा चलाने वाला कौन है? भारतीय जनता पार्टी का नेता। इसी तरीके से जो उत्तराखंड में अंकिता भंडारी का हत्यारा, वो भाजपा का नेता, वो पूरे देह व्यापार का धंधा चलाते थे और भाजपा के नेताओं को स्पेशल सर्विसेज दिलाते थे। तो आप समझ लीजिए वह भी है। इसके बाद आप दूसरी जगह जाएंगे, इसी तरीके से लगातार आपको देखने को मिलेगा कि हर जगह नरेंद्र मोदी सरेंडर। भारत का व्यापार गिर रहा है, भारत का मैन्युफैक्चरिंग गिर रहा है, भारत का बेरोजगारी बढ़ रही है, भारत की महंगाई बढ़ रही, सब जगह सरेंडर है। यानी उसे किसी की फिक्र नहीं। लड़कियों के साथ में रेप हो रहे हैं, गैंग रेप हो रहे हैं मुजफ्फरपुर में, जिस तरह की घटना हुई वो अपने आप में कक्षा की छात्रा के साथ एक दलित छोटी बच्ची के साथ में 5वीं में पढ़ने वाली बिना बाप की बच्ची 11 साल की मासूम के मर साथ जाती। दरिंदगी, जिसके बाद चाकू से उत्तर प्रदेश में इसी तरह से हो रहा है। उत्तर प्रदेश में सरेआम गोलियां चल रही हैं और दूसरे वो हो रहे हैं, अपराध हो रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई जांचने वाला नहीं। जहां जहां डबल इंजन की सरकारें हैं, अपराध छपरा में स्कूल से लौटते समय और छात्रा का उन सबसे आगे नरेंद्र के बाद मोदी उसकी हत्या सरेंडर, सीतामढ़ी में नरेंद्र नाबालिग बच्ची के साथ गैंग रेप, पश्चिमी यही बात तो राहुल गांधी नाबालिग ने बच्ची के साथ बलात्कार, सच कह दो तो कड़वा लगता है, 9 साल की नाबालिग तो बच्ची के कड़वा साथ लग जाता है बलात्कार। भाजपा ही। ये तमाम मिर्च लग पिछले गई, 15 दिनों के लेकिन अंदर आपके हुई। मिर्च लगने से वीभत्स, कुछ होता नहीं। लिजलिजा, सच्चाई यही ये है कि नरेंद्र मोदी ने पहली बार भारत को पूरी दुनिया के अंदर बेइज्जत कराया है, भारत को का सिर झुकवाया है। इतना शर्मनाक प्रधानमंत्री जिस देश का हो, वो देश क्या कहेगा? चलिए, आप पहलगाम पे नहीं बताना चाहते, मत बताइए, पुलवामा पे बताइए। पुलवामा की घटना हुई थी, 300 किलो आरडीएक्स आया था और तमाम जो वह थे, उसमें क्या हुआ? कहां गए वो अपराधी? कौन थे? नहीं। उरी में बता दीजिए, उरी करने वाले, उरी का आतंकी हमला करने वाले वो कौन थे? कहां से आए थे? क्या था? बता दीजिए। नहीं बता पाए। छत्तीसिंहपुरा में 36 सिखों को मार डालने वाले वो सब कौन थे? कहां से आए थे? क्या थे? बता दीजिए। नहीं बता पाएंगे। नहीं बता पाएंगे कि पठानकोट में आईएसआई के लोगों को लेके आप क्यों आए थे और उसके बाद में आतंकी हमला और सब कुछ क्यों हुआ था। आप नहीं बताएंगे कि गुरदासपुर में इतना बड़ा आतंकी हमला क्यों हुआ था। आप किसी चीज में नहीं बताएंगे, क्योंकि आपकी भूमिका बड़ी संदिग्ध है। इसलिए कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी एशियन डेवलपमेंट बैंक के चेयरमैन से मिलते हैं 1 जून को, और 2 जून को वो पाकिस्तान को भारी भरकम रकम दे देता है। इसी तरीके से आईएमएफ से मिलते हैं, आईएमएफ उन्हें दे देता है, और वो किसी को नहीं रोक पा रहे हैं, सब पाकिस्तान को दे रहे हैं पैसा। ये वही है जैसे देश की आजादी के पहले मुस्लिम लीग यानी जिन्ना और सावरकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी संघ का पूरा गैंग उनके साथ मिलकर काम करता था, और फिर हिंदू मुस्लिम की नफरत फैलाता था, उन्हें मरवाता था और अपनी राजनीति करता था। साथ में सत्ता भी चलाते थे, 3 राज्यों की सरकार भी चलाते थे। आज भी यही है। भारतीय जनता पार्टी के ही नेता रहे हैं देश की आजादी के पहले भी और आजादी के बाद भी, नरेंद्र मोदी तक, जो पाकिस्तान जा करके पाकिस्तान के नेताओं के साथ में गले लगते रहे। तो साहब, ये साजिश क्या थी? असल में सरेंडर है। तो नरेंद्र मोदी सरेंडर हो गया है हर चीज से। तो ऐसा जहां प्रधानमंत्री हो तो वह देश क्या शर्म महसूस करेगा, देश के लोग क्या शर्म महसूस करेंगे, समझा जा सकता है। जय